हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ मॉक टेस्ट। ये हमारा 6 नंबर का मॉक टेस्ट होगा। इससे पहले हमने 5 मॉक टेस्ट को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। ये जितने भी हमारे मॉक टेस्ट हैं सारे DSSB TGT के लिए हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट नोट्स या फिर प्रैक्टिस सेट के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स जो प्ले है उसका प्रोटैगनिस्ट कौन है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है सी, स्वामीनाथन। स्वामीनाथन जो होता है ये स्वामी एंड फ्रेंड जो कि R.K. नारायण की एक नॉवेल है और उसी का सेंट्रल कैरेक्टर या मेन कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, इन विच ईयर वॉज घोस्ट बाय इब्सन फर्स्ट पब्लिश्ड। घोस्ट जो है इब्सन के द्वारा इसको कब पब्लिश किया गया था। सेकेंड का हमारा सही आंसर होता है बी, 1881 में। घोस्ट जो होता है ये पब्लिश किया गया था 1881 में और जिसे लिखा गया हेनरिक इब्सन के द्वारा। ठीक है, इसमें बोल्ड थीम्स को डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हाट डज द सन सिंबलाइज इन द घोस्ट। घोस्ट में जो होता है सन किस चीज़ को सिंबलाइज करता है। थर्ड का हमारा सही आंसर होता है सी, वार्मथ एंड लाइफ। तो ये जो प्ले है घोस्ट होता है तो इसमें सिंबलाइज किया गया है वाइटलिटी, जिसको ओसवाल्ड के द्वारा लिखा गया है। लॉन्गिंग फॉर द लाइफ हो गया, तो इस वजह से सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, विच ब्रिटिश राइटर हेल्प्ड पब्लिश स्वामी एंड फ्रेंड्स। कौन सा ब्रिटिश राइटर होता है जिसने हेल्प किया था स्वामी एंड फ्रेंड्स को पब्लिश करने में। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी ग्राहम ग्रीन। ग्राहम ग्रीन ने रिकमेंड किया था नारायण का जो वर्क होता है R.K. नारायण का, स्वामी एंड फ्रेंड्स इसको पब्लिश करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, व्हाट इज पोएटिक फॉर्म ऑफ द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो कि निसिम एजिकेल की पोम है, बहुत ही फेमस पोम है। इसका पोएटिक फॉर्म क्या है आपको बताना है। तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी इसको फ्री वर्स में लिखा गया है। फ्री वर्स के मतलब ये होता है कि ना तो इसमें कोई मीटर होता है ना ही कोई राइम स्कीम होती है, सब कुछ फ्री होता है और इसे लिखा गया है निसिम एजिकेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, हु इज रेजिन्स रियल फादर इन द घोस्ट। घोस्ट में जो रेजिन कैरेक्टर होता है उसका रियल फादर कौन होता है आपको बताना है। तो सिक्स का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कैप्टन एल्विंग जो होते हैं उसके रियल फादर होते हैं। रेजिन जो होती है वो इलेजिटिमेट डॉटर होती है। एंगस्ट्रैंड उसके रियल फादर नहीं होते हैं बल्कि कैप्टन एल्विंग उसके रियल फादर होते हैं। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, व्हाट डज स्वामी गिफ्ट टू राजन बिफोर हिज डिपार्चर। अपने डिपार्चर से पहले स्वामी राजन को क्या गिफ्ट करता है। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि पेन देता है उसको जो है। 7 का हमारा सही आंसर सी होता है, यानी कि उसको अ बुक ऑफ फेरी टेल देता है। स्वामी जो है राजन को जब वो डिपार्ट कर रहा होता है तो वो फेरी टेल की एक बुक देता है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ, हु इज द अनएम्प्लॉयड पायलट इन द गुड पर्सन ऑफ सचवन। ये कहना चाहते हैं कि जो गुड पर्सन, द गुड पर्सन ऑफ सचवन प्ले है, इसमें अनएम्प्लॉयड पायलट कौन होता है। तो 8 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी यांग सन होता है। यांग सन ये जो वर्क होता है जिसको लिखा है ब्रेस्ट के द्वारा लिखा गया है, और यांग सन जो इसमें होता है वो एक अनएम्प्लॉयड पायलट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, हाउ लॉन्ग डिड द मदर सफ़र इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में क्या होता है कि जो मदर होती है राइटर की उसको भिक्षु डंक मार देती है। तो क्वेश्चन का मतलब यह है कि वो जो है डंक मारने की वजह से कितने घंटे तक के सफ़र करती हैं उसके जहर का। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि 20 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, विच कलेक्शन फर्स्ट पब्लिश्ड नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन।
नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन को किस कलेक्शन में पहले पब्लिश किया गया था? तो 10 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि द एग्जैक्ट टाइम में इसे पब्लिश किया गया था। ये बहुत ही फेमस पोम है जिसको लिखा गया था निसिम एजिकेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, व्हाट मेजर नेशनल मूवमेंट इज डिपिक्टेड इन स्वामी एंड फ्रेंड्स? स्वामी एंड फ्रेंड्स में कौन सा मेजर नेशनल मूवमेंट है जिसको दिखाया गया है? तो 11 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि स्वदेशी मूवमेंट। ये जो नॉवेल होती है ये स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को दिखाती है ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट डज द ऑर्फनेज फायर इन घोस्ट सिंबलाइज? घोस्ट में जो ऑर्फनेज फायर होती है वो किस चीज़ को सिंबलाइज करती है? तो 12 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी सप्रेस्ड ट्रूथ रिवील्ड। जो दबी हुई सच्चाई होती है वो जाहिर हो जाती है। और ये जो ऑर्फनेज फायर होता है ये सिंबलाइज करते हैं डिस्ट्रक्शंस ऑफ लाइज इन द घोस्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, हु इज नोन एज द माइटी गुड फॉर नथिंग? माइटी गुड फॉर नथिंग के रूप में कौन जाना जाता है? तो 13 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी मानी को जानते हैं। ये जो फ्रेंड है स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स में जो कैरेक्टर होता है जिसको लिखा गया आर के नारायण के द्वारा, इसमें जो कैरेक्टर होता है मानी होता है। तो मानी जो होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है जो है, लेकिन लेजी फ्रेंड उसका होता है, और इसी का निक नेम होता है माइटी गुड फॉर नथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, हु नरेट्स पार्ट ऑफ द गुड पर्सन ऑफ सिचुआन? ये जो प्ले है जो है इसका कुछ पार्ट किसके द्वारा नरेट किया जाता है? तो 14 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि वोंग द वाटर सेलर। ये जो वोंग द वाटर सेलर होता है ये नरेटर का काम करता है और कोरस का, और इसको लिखा गया, ये जो प्ले होता है लिखा गया है ब्रेस्ट, तो ब्रेस्ट के द्वारा इसको लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, व्हाट बिलीफ डू द विलेजर्स एक्सप्रेस इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में जो विलेजर्स होता है जब उसकी मदर को भिक्षु डंक मार देती है तो किस प्रकार के बिलीफ को एक्सप्रेस करते हैं? तो 15 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी पेन विल बर्न सिंस ऑफ द पास्ट बर्थ। वो कहते हैं जो भिक्षु ने काटा है तो भिक्षु के काटे की वजह से दर्द हो रहा है, वो जो दर्द होता है तुम्हारे पास्ट की जो वो गुनाह है उससे धुल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, हु हेल्प स्वामी रिटर्न होम आफ्टर ही गेट्स लॉस्ट? ये कहना चाहते हैं स्वामी और फ्रेंड में जब स्वामी होता है गायब हो जाता है तो कौन सा व्यक्ति होता है उसकी मदद करता है वापस आने में? तो 16 का हमारा सही आंसर सी होता है मिस्टर नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट इलनेस डज ओसवाल्ड सफ़र फ्रॉम इन द घोस्ट? घोस्ट में जो ओसवाल्ड होते हैं वो कौन सी बीमारी से सफ़र कर रहे होते हैं? तो 17 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि हेरिडिटरी सिफिलिस। ओसवाल्ड जो सफ़र करते हैं ये कंजेनिटल से जो बीमारी होती है तो कंजेनिटल सिफिलिस से सफ़र कर रहे होते हैं, और ये जो उनको हेरिडिटरी यानी कि जो है विरासत में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, हु इज़ द पी इन स्वामी एंड फ्रेंड्स? स्वामी एंड फ्रेंड्स में जो द पी कैरेक्टर है वो कौन है? तो 18 का हमारा सही आंसर होता है ए, सैमुअल होता है। सैमुअल जो होता है उसी का निक नाम पी रखा जाता है, और ये कैरेक्टर है स्वामी एंड फ्रेंड्स का जिसको लिखा गया है आर के नारायण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, विच ड्रामेटिक स्टाइल बेस्ट फिट्स घोस्ट? घोस्ट जो है किस ड्रामेटिक स्टाइल में लिखा गया है? तो 19 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि रियलिज्म और नेचुरलिज्म। जो है ये जो घोस्ट होता है ये रियलिस्टिक प्ले होता है जो एक्सपोज किया है सोशल हिपोक्रेसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट डिलेमा डज ब्रिज पोज इन द गुड पर्सन ऑफ सिचुआन? ये कहना चाहते हैं जो प्ले है द गुड पर्सन ऑफ सिचुआन में ये जो ब्रिज होते हैं वो कौन सा डिलेमा को दिखाते हैं? तो 20 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि कैन अ गुड पर्सन लिव इन अ करप्ट वर्ल्ड? क्या एक जो गुड पर्सन होता है वो करप्ट वर्ल्ड में रह सकता है? तो ब्रिज का जो प्ले होता है एक्सप्लोर करता है यहाँ पे मोरल कंप्रोमाइज इन अ करप्ट सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, विच सब्जेक्ट डज मिस्टर एबनेजर टीच इन स्वामी एंड फ्रेंड्स?
ये कहना चाहे जो मिस्टर एबेनेजर होते हैं वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स में, जो कि आर के नारायण की नॉवेल है। तो 21 का हमारा सही आंसर है सी, यानी वो स्क्रिप्चर पढ़ाते हैं, वो स्क्रिप्चर के टीचर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट इज 22 है, व्हाट इज शेन टेट्स अल्टर ईगो इन द गुड पर्सन ऑफ सिचुआन। ये कहना चाहते हैं कि जो शेन टेट होते हैं उनका अल्टर ईगो क्या होता है। अल्टर ईगो के मतलब होता है अपना ही दूसरा रूप। तो जो है उनका अल्टर ईगो क्या होता है, द गुड पर्सन ऑफ सिचुआन में। तो 22 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी शुइटा होता है। ये जो सेंट टेट होते हैं ये डिस्गाइज करते हैं, ये मतलब फीमेल कैरेक्टर होती है, डिस्गाइज करते हैं अपने आप को शुइटा के रूप में, और वही उसका अल्टर ईगो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट डज द मदर से एट द एंड ऑफ द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की जो पोम होती है एंड में मदर क्या कहती है। तो 23 का हमारा सही आंसर होता है बी, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चाइल्ड, यानी कि गॉड का बहुत ही शुक्रिया है कि जो है भिक्षु ने मुझे काटा और मेरे बच्चे को छोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं इसमें मदर के प्यार को किस तरीके से दिखाया, जो कि सेल्फलेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, विच ईयर वॉज स्वामी एंड फ्रेंड्स पब्लिश्ड। स्वामी एंड फ्रेंड्स को कब पब्लिश किया गया था। 24 का हमारा सही आंसर है बी, 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, विच प्ले राइट रोट घोस्ट। घोस्ट किसके द्वारा लिखा गया है। तो 25 का हमारा सही आंसर बी है, हेनरिक इब्सन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट जोनरा बेस्ट डिस्क्राइब स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स को किस प्रकार का प्ले है। तो 36 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि कमिंग ऑफ एज नॉवेल है ये। तो 26 की जो ये स्वामी एंड फ्रेंड्स होता है जिसको लिखा गया है किसके द्वारा, तो आर के नारायण के द्वारा इसको लिखा गया है और इसको बनाया गया है बिल्डंग्स रोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाट डज ओसवाल्ड आस्क हिज मदर फॉर एट द एंड ऑफ घोस्ट। घोस्ट के एंड में जो ओसवाल्ड होता है वो अपने मदर से क्या करने को कहता है। तो 27 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि मोरफाइन के लिए कहता है। मोरफाइन बेसिकली एक प्रकार की मेडिसिन होता है, यदि उसको भारी मात्रा में लिया जाए तो डेथ हो जाती है। तो चूंकि वो ऐसे बीमारी से सफ़र कर रहा होता है जो इनक्योरेबल होती है, इस वजह से कहता है कि उसको ज़्यादा जो है तादाद में या ज़्यादा क्वांटिटी में मोरफाइन दिया जाए जिससे उसकी डेथ हो जाए। तो इस वजह से वो अपनी मम्मी से कहता है कि उसकी सफरिंग को एंड करने के लिए उसको मोरफाइन दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट इज द रोल ऑफ वोंग इन द गुड पर्सन ऑफ सिचुआन। ये कहना चाहते हैं कि वोंग का इसमें क्या रोल होता है। तो 28 का हमारा सही आंसर होता है बी, ये नरेटर और कोरस का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, हु इज शंकर इन स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स में शंकर कौन होता है। तो 29 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि द ब्राइटेस्ट बॉय होता है। इसमें ब्राइटेस्ट यानी कि सबसे इंटेलिजेंट बॉय होता है। शंकर को बेसिकली जाना जाता है उसकी स्मार्टनेस से क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, विच लाइन क्लोजेस नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की लास्ट लाइन कौन सी है। तो 30 का हमारा सही आंसर होता है सी, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, आइडेंटिफाई द एरर। इसमें एरर बताना है चूंकि अब ये ग्रामर का क्वेश्चन है। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिट देयर असाइनमेंट्स। तो जब भी हम नीदर ऑफ का प्रयोग करते हैं तो चाहे ईदर ऑफ, नीदर ऑफ या वन, एनी वन, नो वन, तो जब भी इनका बात करते हैं तो ऑफ के बाद नाउन प्लूरल फॉर्म में होगा, लेकिन वर्ब नीदर ईदर के हिसाब से आता है तो सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो हैव के स्थान पे हैज होना चाहिए, 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन है ही सेड आई विल फिनिश द वर्क टुमारो। तो ही सेड चूंकि ये पास्ट टेंस में है और आई ही के हिसाब से चेंज होगा तो ही हो जाएगा, विल वुड में जाएगा और टुमारो का द नेक्स्ट डे में चेंज होगा। तो वुड हमारे पास देखो दे रखा है फर्स्ट वाले में, ही सेड ही वुड फिनिश द वर्क द नेक्स्ट डे, और ये वाला हमारा रॉन्ग है जो डी वाला है, तो इसलिए ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33,
चूज द पैसिव वॉइस, इसका पैसिव बनाना है। क्वेश्चन है दे आर डिस्कसिंग द प्रपोजल, कंटिन्यूअस है तो इज बीइंग हो जाएगा क्योंकि प्रपोजल हमारा सिंगुलर है। तो द प्रपोजल इज बीइंग डिस्कस्ड बाय देम, मैच कर रहा है ए में, तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ़ यू हर्डर यू वुड हैव पास्ट। तो इफ़ की जो कंडीशनल सेंटेंस है, यदि बाद वाले सेंटेंस में वुड हैव है तो पहले वाले में पास्ट परफेक्ट आता है, और पास्ट परफेक्ट सी में है तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, चूज द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से करेक्ट चूज करना है। तो जब भी हम बात करते हैं ईच ऑफ द प्लेयर्स, तो ईच ऑफ द प्लेयर्स की बात करेंगे तो ईच के हिसाब से यहाँ पे इज आना चाहिए था, रॉन्ग है। द कमिटी, कमिटी जो कि कलेक्टिव नाउन होता है इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं तो ये भी रॉन्ग है। थर्ड है द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। यहाँ पे जो जूरी है, जूरी के साथ दोनों वर्ब का प्रयोग करते हैं, कभी सिंगुलर आता है कभी प्लूरल होता है। यहाँ पे जूरी इंडिविजुअल को दिखाता है, इस वजह से प्लूरल आएगा तो वर होना चाहिए था, तो ये भी रॉन्ग है। और डी है नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। जब भी नीदर नॉर या ईदर और का प्रयोग करते हैं तो दो सब्जेक्ट होते हैं, ये पहला सब्जेक्ट है और ये दूसरा सब्जेक्ट है, और वो आता है सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार, इसलिए हमारा आर यूज किया गया है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन यूसेज। बताना है किसमें सही तरीके से प्रीपोजिशन यूज किया गया है। तो फर्स्ट है शी इज गुड इन मैथमेटिक्स। तो इन नहीं होता, एट होता है। आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर अच्छे हैं तो आप बोलेंगे ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, एट इंग्लिश, एज फिजिक्स, ऐसा करके यूज करते हैं। बी ही इज मैरिड विद अ डॉक्टर। तो विद नहीं होता है, टू होता है, तो यहाँ पर यूज करेंगे ही इज मैरिड टू अ डॉक्टर। थर्ड है आई एम इंटरेस्टेड टू लर्न फ्रेंच। तो इसका सही हो जाएगा आई एम इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड के बाद में इन आता है तो आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रेंच होगा, तो इन आ जाएगा इन लर्निंग। और डी है ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, ये बिल्कुल सही है। कॉन्फिडेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो जब हम एडजेक्टिव यूज करते हैं तो ऑफ आता है, जैसे कि ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। और अगर कॉन्फिडेंस यूज करेंगे तो नाउन हो जाएगा और उसके बाद में इन आएगा, जैसे मैंने कहा ही हैज कॉन्फिडेंस इन ही सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, स्पॉट द एरर। स्कार्सली हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रैंग। तो जब भी हम बात करते हैं हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली की, तो उसके जस्ट बाद में हैड आता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है सब्जेक्ट के बाद। और यहाँ पे व्हेन का प्रयोग करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे देन लगा देते हैं। बाद में सिंपल पास्ट आता है, तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, फिल विद करेक्ट प्रोनाउन। करेक्ट प्रोनाउन यूज करना है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है। तो दिस इज द मैन हुम आई वॉज टॉकिंग अबाउट, हमें ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत है तो हुम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस। सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि यहाँ पे टू का प्रयोग किया है, और टू को जब हम चेंज करते हैं, ये टू एडवर्ब है और ये इन्फिनिटिव है, जिसको चेंज करते हैं तो सो दैट में चेंज करते हैं, तो इसका सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। लास्ट क्वेश्चन ग्रामर का है 40, चूज द करेक्ट इडियोमेटिक मीनिंग। इसकी मीनिंग क्या होता है, टू क्राई और स्पिल्ड मिल्क। टू क्राई और स्पिल्ड मिल्क में होता है कि अब बरसा जब कृषि सुखाने, यानी कि जो है अब जब काम बेकार हो गया तो उसका क्या बेनिफिट होगा। तो इसका सही आंसर ए होगा, टू वेस्ट टाइम ऑन व्हाट कैन नॉट बी डन, यानी कि जिस चीज़ को हम सुधार नहीं सकते हैं उसको सुधारने में टाइम वेस्ट करना, तो ए इज़ द सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, और यहाँ से हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का है। विच रोल बेस्ट रिफ्लेक्ट्स अ टीचर इन अ कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। तो जो कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम होता है उसमें कौन सी चीज़ जो टीचर के रोल को बताती है। तो 41 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि फैसिलिटेटर एंड गाइड। तो जो टीचर होता है वो फैसिलिटेटर का काम करता है, गाइड का काम करता है, बच्चों को गाइड करता है, उनको जो है समझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, विच मेथड एम्फेसाइज लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग कौन सा मेथड है जो एम्फेसाइज करता है उसको। तो 42 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में बच्चा करके खुद सीखता है, और ये जो अप्रोच, ये जो फॉर्मूला है इसको दिया गया है जॉन डुई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, विच प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज शोन इन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू जो कॉम्प्लेक्स है ये कौन सा प्रिंसिपल होता है। तो सिंपल मतलब आसान चीज़ों से टफ चीज़ों को सीखना,
और इसको हम जानते हैं सी यानी कि नोन टू अननोन, यानी कि पहली चीज़ें नोन होती हैं और उसके बाद में उसको बढ़ाया जाता है, तो इसी को बोलते हैं नोन टू अननोन। यानी कि पहले क्या होते हैं, फैमिलियर या सिंपल कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं और बाद में डिफिकल्ट बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एनालिसिस बिलोंग्स टू, एनालिसिस किससे बिलोंग करता है, तो 44 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है, संज्ञानात्मक होता है, यानी कि जो दिमाग से रिलेटेड होता है वही होता है कॉग्निटिव डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज मेनली फॉर, फॉर्मेटिव असेसमेंट किस लिए होता है, तो 45 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस। यानी ये कहना चाहते हैं जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है इसमें प्रोग्रेस को चेक करना होता है, लर्निंग के दौरान, सीखने के दौरान क्विज कर देना होता है या क्वेश्चन पूछना होता है, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, मेन एडवांटेज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग। टीचिंग में जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं उनका क्या बेनिफिट होता है, तो 46 का हमारा सही आंसर होता है सी, दे प्रोमोट रिटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी जो बच्चा देखता है तो देखने से रिटेंशन आती है, चीज़ों को काफ़ी समय तक रिटेन कर पाता है, याद रख पाता है और जल्दी चीज़ों को समझ जाता है, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। देखिए दो तरह के मोटिवेशन होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक जो कि अंदर से आपके आता है, खुद से आता है, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक जो कि बाहरी मोटिवेशन होता है। जैसे आपको बोला गया कि इस काम को आप कर देंगे तो आपको जो है पैसा दिया जाएगा, प्राइज़ दिया जाएगा, तो एक्सट्रिंसिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं, तो 47 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी क्यूरियोसिटी टू लर्न, आपके अंदर क्यूरियोसिटी सीखने की, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। और व्यक्ति के अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना चाहिए किसी चीज़ को सीखने के लिए, कि जो बाहर का मोटिवेशन होता है, एक्सट्रिंसिक होता है, वो ज़्यादा समय तक कंसिस्टेंट नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48, अ टीचर फाइंड सम स्टूडेंट्स वीक इन ग्रामर, द मोस्ट इफेक्टिव स्टेप इज। ये कहना चाहते हैं जो टीचर है उसको लगता है कि कुछ स्टूडेंट है जो ग्रामर में बहुत ही कमज़ोर हैं, तो कौन सा स्टेप उसको लेना चाहिए। 48 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रोवाइड रेमेडियल टीचिंग एंड प्रैक्टिस। उनको रेमेडियल टीचिंग यानी कि पहले तो पता लगाना चाहिए कि क्या उसमें दिक्कत आ रही है और उसके बाद में उसको सिखाना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस कराना चाहिए, तो सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि उसको जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, विच स्ट्रेटजी बेस्ट डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है कौन सी स्ट्रेटजी है जो डेवलप करती है, तो 49 का हमारा सही आंसर है सी, है ग्रुप डिस्कशन एंड डिबेट। ग्रुप डिस्कशन से क्या होता है कि बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आती है और जो है डिबेट करने की एबिलिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 विच इज द लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लर्निंग इज। चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुसार लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, कारक क्या है, तो 50 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी इंटरेस्ट एंड अटेंशन। बच्चे का इंटरेस्ट हो और वो अटेंशन दे रहा हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लर्निंग में चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुसार, क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है वही सेंटर होता है लर्निंग का। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।